दिलीप मंडल, वरिष्ठ पत्रकार को कौन नहीं जानता है। वो किसी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। उन्होंने एक ट्वीट बहुत ही महत्वपूर्ण सारगर्भित जारी किया है, जिसे पढ़ने, समझने और समझाने की जरूरत है। ट्वीट क्या है उसे मैं आज पढ़कर आप सभी को बताना चाहता हूं। लिखते हैं, समाजवादी पार्टी सपा बीजेपी का विरोध करती है और बीएसपी से नफरत। क्या चीज? बीजेपी से विरोध करती है और बीएसपी से नफरत। बीजेपी का विरोध और बीएसपी से नफरत। इन शब्दों का महत्व समझाते हैं। कहते हैं नफरत यानी घृणा ज्यादा पावरफुल इमोशनल है। दुनिया में नफरत से ज्यादा ताकतवर कोई विचार नहीं है। दुनिया में किससे ज्यादा पावरफुल विचार नहीं है? नफरत से। और नफरत कौन करता है? समाजवादी पार्टी करती है। किससे करती है? बीएसपी से, बहुजन समाज पार्टी से करती है। क्यों करती है? क्या विचार है? आगे इसको समझना, इसकी गंभीरता यहीं पे छिपी हुई है कि नफरत सबसे ज्यादा पावरफुल इमोशन है। अब ये सबसे पावरफुल इमोशन जो नफरत है वो कौन कर रहा है? समाजवादी कर रहा है। किससे कर रहा है? बीएसपी के से कर रहा है। और बीएसपी से क्यों कर रहा है? अब आगे हालात आपको मालूम होंगे। आगे लिखते हैं, नफरत बुरा विचार है। क्या है? बुरा विचार है, पर इससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। चेतावनी भी देते हैं, बताते भी हैं दिलीप मंडल की नफरत बुरा विचार है, बहुत बुरा विचार है। अभी उन्होंने बताया था ये सबसे पावरफुल होता है। इससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। इसमें जो फंस गया, जो अपने को फंसा देता है, वो निकल नहीं पाता है। इस बार शायद इसी नफरत के कारण सपा ऐसी गलती करने जा रही है जिसके कारण हो सकता है वो यूपी में तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी बन जाए। इस नफरत के कारण सपा का कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है, इस तरफ चेतावनी दे रहे हैं कि हो सकता है यूपी में जो नंबर 1 बनने का प्रयास कर रहे हैं, नंबर 1 तो नहीं बन पाएंगे, वो तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी बन जाए। इसके आगे वो कहते हैं कि लेकिन मेरी बात को गंभीरता से ना लिया जाए। कौन कह रहा है? दिलीप मंडल कह रहे हैं कि मेरी बात को गंभीरता से ना लिया जाए, क्योंकि मैं भविष्यवक्ता, राजनीतिक भविष्यवक्ता नहीं हूं। मैं राजनीतिक भविष्यवक्ता नहीं हूं, मुझे आता ही नहीं है भविष्यवाणी करना। मैंने तो उन बातों का जिक्र किया है, उन हालातों का जिक्र किया है जो ऐसे पत्रकारिता मुझे मालूम हुई हैं, जैसे लोगों के विचार मुझे जानकारी में आए हैं, उस पर मैं इस बात को, अपने अनुभव से इस बात को कह रहा हूं कि इन्होंने जो बीज बोया है समाजवादी पार्टी ने, वो कौन काटेगा। इसलिए मैं आगाह करना चाहता हूं, कर रहा हूं कि ये नफरत तुमको कहाँ लिए जा रही है। इसी में आगे कहते हैं, इससे पहले सपा के इतिहास की सबसे बड़ी गलती एससी और एसटी के प्रमोशन में रिजर्वेशन का विरोध करना। कहते हैं सबसे बड़ी गलती समाजवादी पार्टी ने क्या किया था कि एससी एसटी के, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रमोशन में रिजर्वेशन जो मिलने जा रहा था, जो बिल पास होने जा रहा था, उस बिल को फड़वाने का काम किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने किया था। ये इन्होंने सबसे बड़ी गलती की थी। इतना ही नहीं, आगे लिखते हैं, और इन समुदायों के 2 लाख से ज्यादा, किन समुदायों के? एससी एसटी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के
कितने अधिकारियों को 2 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को डिमोट करके नीचे के पदों पर भेज देना था, फेंक देना था, नीचे के पदों पर नीचे डिमोट करके नीचे पदों पर पहुंचा दिया था। ये काम किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने किया था। इसकी तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कौन? दिलीप मंडल। अब आगे वो लिखते हैं कि इतना ही नहीं, ये तो SC ST की बात हो गई, अब वो बात करते हैं OBC की। छत्रपति शिवाजी महाराजे के वंशज छत्रपति साहू जी महाराज के नाम के कानपुर के मेडिकल कॉलेज को ब्रिटेन के महाराज किंग जॉर्ज के नाम पर करना भी गलत था। किंग जॉर्ज ने तो भारत को गुलाम बना रखा था। अब वो दिलीप मंडल कहना क्या चाह रहे हैं कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो OBC समाज से है उनका बहुत बड़ा महत्व है। उनको SC ST OBC बहुत ही सम्मान देता है। क्यों सम्मान देता है? कि शिक्षा जगत में और प्रमोशन का जनक उनको माना जाता है, जनक थे। उन्होंने 50% का आरक्षण छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में लागू करके अग्रणी भूमिका निभाई थी। उस समय तक कोई रिजर्वेशन नहीं था और उनके नाम पर जो लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में था, इसका नाम छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज लखनऊ बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने शासनकाल में किया था। क्या किया था? किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम बदल करके छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज नाम बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने शासनकाल में रखा था। लेकिन जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहले OBC के राजा छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से जो मेडिकल कॉलेज लखनऊ का था उसका नाम बदल करके किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ किया था। उनको OBC के नाम से भी घृणा थी, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से घृणा थी, छत्रपति साहू जी के महाराज के कामों से उनको घृणा थी। इसलिए उनके नाम से बना मेडिकल कॉलेज का नाम उनका हटाने का काम किया है और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज नाम करने का काम किया है, जो भारत को गुलाम बनाकर रखे हुए थे। तो OBC भी नहीं उनको पसंद है, SC नहीं पसंद है, अनुसूचित जाति नहीं पसंद है, ST नहीं पसंद है, अनुसूचित जाति पसंद नहीं है, OBC के राजा छत्रपति साहू जी महाराज भी उनको पसंद नहीं है। इसलिए दिलीप मंडल आगे लिखते हैं, पर नफरत में आदमी ये सब कहाँ सोच पाता है। बड़े भोले बनकर कह रहे हैं कि ये नफरत में आदमी ये सब कहाँ सोच पाता है। ऐसा दुस्साहस न कभी बीजेपी ने कर पाई, ऐसा दुस्साहस न कभी बीजेपी ने किया और न कांग्रेस ने किया। दलित विरोध में सपा इन सब से आगे निकल गई। दलित विरोध में समाजवादी पार्टी सबसे आगे निकल गई, अखिलेश यादव सबसे आगे निकल गए। इन बातों का सपा ने कोई प्रायश्चित नहीं किया। जो गलतियां की उसके लिए इन्होंने कभी प्रायश्चित नहीं किया, ना कभी माफी मांगी, जबकि माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने ब्लू स्टार के लिए माफी मांगी तो पंजाब में फिर से सत्ता में आई। दिल बड़ा होना चाहिए। चेतावनी दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो ये इतनी भारी से भारी बड़ी से बड़ी गलतियां की हैं उसके लिए कभी माफी नहीं मांगी। माफी मांगनी चाहिए
लेकिन उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी है। दिलीप मंडल आगे लिखते हैं कि हमें आज भी नहीं मालूम कि सपा का प्रमोशन में रिजर्वेशन पर क्या विचार है, फिर दलित उनके साथ क्यों जाएं। बड़ा सवाल खड़ा कर दिया क्या कि हमें आज भी ये नहीं मालूम है, समाजवादी पार्टी ने अपना रुख क्लियर नहीं किया है, स्पष्ट नहीं किया है कि प्रमोशन में आरक्षण के विषय में समाजवादी पार्टी का क्या विचार है, इसे उन्होंने क्लियर नहीं किया है। जब इस बात को क्लियर नहीं किया है तब फिर बताएं कि दलित, जिसमें SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग जुड़े हुए हैं, वो उनके साथ क्यों जाएं, किसके साथ, समाजवादी पार्टी के साथ क्यों जाएं। और क्योंकि ये 3000 जातियों के मान सम्मान और रिजर्वेशन की बात है, और जैसे जैसे इन लोगों को जानकारी होगी तो वो समाजवादी पार्टी के चवन्नी के सदस्य नहीं बनेंगे। बाबा साहब ने इनको आगाह किया था कि कांग्रेस के चवन्नी भर के सदस्य न बनिए, लेकिन आज जब ये लोग जाग जाएंगे, कौन, SC ST के लोग जाग जाएंगे, जान जाएंगे कि मेरा नुकसान सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, किसने किया है, तो समाजवादी पार्टी ने किया है। इतना नुकसान बीजेपी ने नहीं किया, इतना नुकसान कांग्रेस ने नहीं किया। ये जो दिलीप मंडल का सबसे बड़े पत्रकार का ट्वीट पढ़ेंगे तो उनको निश्चित रूप से ये आभास होगा कितना बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने SC ST का किया है। तो वो इसके सदस्य नहीं बनेंगे, इनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि ये 3000 जातियां जिस पार्टी से नाराज हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, वो क्या कभी नंबर 1 या नंबर 2 कभी बन पाएगी, शायद सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि वो जागे, इन SC ST के लोगों को इस बात को एक जगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा विरोधी कौन है। सवाल है कि दिलीप मंडल लिखते हैं कि सवाल है कि 20% दलितों और 15% सवर्णों तथा कई OBC जातियों को माइनस करके सपा कौन सा चुनाव जीतने वाली है। यानी SC ST OBC की कई जातियों को इग्नोर करके, अलग करके वो कौन सा चुनाव जीत लेगी। बहुत बड़ा सवाल पैदा किया है दिलीप मंडल ने। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे उन गलतियों में, उन कमेंट्स पर विचार किया जा सके, तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।